बुक्के दे करके गमला दे करके सम्मानित किए एस सिद्धार्थ ने, और नीतीश कुमार ने उस गमला को एस सिद्धार्थ के माथा पे रख दिया। नीतीश कुमार जी के सरकार में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सीईओ खुलेआम कहता है कि हम पैसा दे के आए तो पैसा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। कि सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार। तो अब हर एक पंचायत में +2 तक का विद्यालय है, हाई स्कूल है। इसके पहले एक पुरानी बिल्डिंगें में चलती थी, उस घर में आप शिक्षा पहुंचा दीजिए तो मुझे लगता है कि अपनी गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देगा। अभी हम मौजूद हैं मखदूमपुर विधानसभा में। आरजेडी विधायक सतीश दास जी पूरे अपने मखदूमपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। आज यहाँ पास हाई स्कूल का उद्घाटन था, इसी में सर आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप अपने एरिया में घूम रहे हैं, हाई स्कूल का आज उद्घाटन था, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे मेरा कमिटमेंट था कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर ही होगा। आज उसी कड़ी में यह हाई स्कूल की नई बिल्डिंगें हैंड ओवर हो गई थी, इसमें पठन पाठन चालू हो गया था। प्रबंधकारिणी की बैठक आज थी, तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ और उसके साथ साथ हम सब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए हैं। उनके अंदर का जो इंसान है, उनके अंदर का जो विद्यार्थी है, उनको हम लोग खरोचने का काम किया है। और इस मौके पर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिले, शैक्षणिक वातावरण मिले, तमाम साधन और संसाधन उनको मुहैया हो, ये सुनिश्चित कराना हमारी ड्यूटी और जिम्मेवारी है। तो इन तमाम चीज़ों का भी हम समीक्षा बैठक भी करेंगे और कमी रहेगा उसको दूर करने का काम करेंगे। और हम यही कहेंगे कि आप किसी को रोड बनाए या ना बनाए, किसी के चापाकल हो या ना हो, किसी के खेत तक पानी पहुँचे या ना पहुँचे, उस घर में आप शिक्षा पहुँचा दीजिए तो मुझे लगता है कि अपनी गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देगा और गरीबी जो सबसे बड़ा अभिशाप है, उस गरीबी से भी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य है। तो हर एक पंचायत में जहां हाई स्कूल की बिल्डिंगें बन करके तैयार हो गई हैं, वो जनता को, विद्यार्थियों को हैंड ओवर कर रहे हैं, जिसमें पठन पाठन सुचारू तरीके से चल सके। शिक्षकों की जो कमी है वो सरकार लेवल पर, विधानसभा के स्तर पर इन तमाम चीज़ों को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और बहुत हद तक शिक्षकों की कमी पहले से दूर हुई है। लेकिन और भी जो सब्जेक्ट व शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए और छोटी मोटी जो भी समस्या है वो प्रबंधकारिणी के बैठक में हम लोग उसको निर्णय लेते हैं और उसका समाधान यथाशीघ्र हम लोग करवाने का काम करते हैं। ये सर करनौल पंचायत में ये जो हाई स्कूल ये पहली बार को है कि इससे आसपास में कोई है? हर एक पंचायत में सरकार की पॉलिसी है कि हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल होगा। पहले मध्य विद्यालय हुआ करता था, उसी को उत्क्रमित करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय अब तो +2 तक के हो गए। इसमें +2 के भी बच्चे और बच्चियों का नामांकन होता है। तो अब हर एक पंचायत में +2 तक का विद्यालय है, हाई स्कूल है। इसके पहले एक पुरानी बिल्डिंगें में चलती थी, जहाँ पर्याप्त संख्या नहीं था, वहाँ मध्य विद्यालय था, वहाँ 6, 7, 8, 9 तक के बच्चे वहाँ पर होते थे। 8 तो कक्षा का बहुत अभाव होता था। लेकिन अब ये हाई स्कूल और +2 स्कूल, ये दोनों स्कूल यहाँ पे आ गया है, तो अब कक्षा की समस्या दूर हुई है। अब जो शिक्षकों की समस्या है वो भी हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। तो हर एक पंचायत में, इसके बगल के भी जो पंचायत हैं, सुमेरा पंचायत में भी है, इसके बगल के पंचायत बेलावीरा पंचायत में भी हाई स्कूल की बिल्डिंगें बन करके तैयार है। इसके बगल में सुगांव है, सुगांव में भी बिल्डिंगें बन करके, नई बिल्डिंगें में पठन पाठन का पढ़ाई चल रहा है। तो हर एक उसके लाइन उस तरफ जाइएगा तो कुमड्डी पंचायत की भी बिल्डिंगें बनी है, नई बिल्डिंगें में पढ़ाई लिखाई चल रहा है। कोहरा पंचायत में नई बिल्डिंगें हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई चल रहा है। मकरपुर पंचायत की नई बिल्डिंगें नेर में बन गई हैं, वहाँ भी पढ़ाई पठन पाठन का काम चल रहा है। धरौत पंचायत का धरौत में हाई स्कूल की नई बिल्डिंगों को हैंड ओवर किया। तो लगभग सभी पंचायत में हाई स्कूल की बिल्डिंगों की समस्या का समाधान हुआ है। कुछ ज़मीन के अभाव की वजह से जिन बिल्डिंगों को नहीं बनाना संभव हुआ है, उनको भी आने वाले दिन में हम लोग उसको बनवा लेंगे। सर आप गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या गांव के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? गांव के लोग तो देखिए, गांव के लोग की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार। आज थाना से लेके ब्लॉक या अंचल कार्यालय, इन तमाम जगह पर जाइए तो कोई भी, नीतीश कुमार जी के सरकार में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सीईओ खुलेआम कहता है कि हम पैसा दे के आए तो पैसा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। इस तरीके का आचरण बना दिया गया है।
अभी मनरेगा में भारी लूट चल रहा है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम जो है ना, नीतीश कुमार जी के सरकार में कमीशन पर आधारित सिस्टम स्थापित हो गया है और भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है और इस सरकार को बदलना चाहती है जनता। सुशासन बाबू की राज में आप सर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो सुशासन बाबू के राज में आपने तो सुना, न्यूज़ भी देखा होगा कि नीतीश कुमार के भाई से भी मोटेशन में पैसा ले लिया गया। जब मुख्यमंत्री के भाई से भी पैसा ले लिया जाता है तो आम जनता का क्या स्थिति होगी। आज जितने लोग चाहे IAS IPS भी हों, अगर पटना में ज़मीन खरीद रहे हैं उनको भी मोटेशन में पैसा देना पड़ रहा है। बहुत सारे सेक्रेटरी से बात होती है, उन्होंने कहा कि हमने ज़मीन लिया, हमको भी पैसा देना पड़ा। तो ये स्थिति तो सरकार की है। मंत्री पैसा दे रहे हैं, विधायक लोग अपना पैसा दे करके काम करवा रहे हैं। ये हालात पे लोकतंत्र को इन्होंने पहुंचा दिया है। तो लोकतंत्र बिहार में अभी तक का सबसे कमज़ोर स्तर पे पहुंच गया, जहां पे अफसरशाही इतना चरम पे है कि नीतीश कुमार जी को तो आपने देखा कल ही के प्रोग्राम में कि नीतीश कुमार जी को बुक्के दे करके, गमला दे करके सम्मानित किए एस सिद्धार्थ ने, और नीतीश कुमार ने उस गमला को एस सिद्धार्थ के माथा पे रख दिया। तो अभी तो उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री का आचरण तो सौम्य होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन वो